मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बाल राम कथा का एक बचा हुआ पाठ पढ़ा रही हूँ बच्चों। ये पाठ बहुत ही सरल है, आप इसको स्वयं भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं समझाते जा रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि आपको समझाना चाहिए वहाँ मैं रुककर समझाऊँगी, ठीक है। और इसके 2 प्रश्न भी मैं आपको दूँगी, जिनका उत्तर लिखना आपको मैं बताऊंगी, उत्तर मैं भेज दूंगी, तो उन्हें आपको तैयार करना होगा बच्चों। जैसे ये 4 कहानियाँ हैं आपके सिलेबस में, तो इस बुक से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 पहले लेसन से, 2 दूसरे लेसन से, 2 तीसरे लेसन से, 2 चौथे लेसन से। तो आपको 8 क्वेश्चन तैयार करने होंगे, वो क्वेश्चन और आंसर हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 2 वरदान का मतलब है कैकेयी के द्वारा वे 2 वरदान जो उन्होंने राजा दशरथ से मांगे, वो 2 वरदान क्या थे बच्चों। एक से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइए, राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। मतलब बेटा, उनकी विनम्रता, विद्वान होने और उनकी वीरता को सभी लोग पहचानते थे बहुत अच्छी तरह से। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। तो जब विवाह के पश्चात राम अयोध्या आ गए विश्वामित्र की सहायता करके, तो राजा दशरथ को वो सबसे अच्छे लगते थे और प्रजा भी उनको अब सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। युवराज वो होता है बच्चों जो राजा के बाद राजगद्दी संभालता है, ठीक है। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। उन दिनों के राजा लोग सब अपने दरबारियों से पूछते थे। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल ध्वनि मतलब एक साथ तेज आवाज़ में राजा दशरथ के प्रस्ताव को मान लिया, ठीक है। राम की जय जयकार होने लगी, सब राम की जय जय करने लगे। आपने देखा होगा जैसे नेता लोग की जय जयकार करते हैं लोग, आजकल तो वही देखते हैं, या आपने पुरानी सीरियलों में देखा होगा, राजा राम युवराज राम की जय, युवराज राम की जय। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। दशरथ बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। उन्होंने बोला कि कल ही राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। यह समाचार, राज्याभिषेक की बच्चों एक परंपरा होती है जिसमें पंडितों को, सारे राजाओं को बुलाया जाता है ताकि सबके सामने ये घोषित किया जाए कि राम को क्या बनाया जा रहा है, युवराज बनाया जा रहा है। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। पलक झपकते बहुत जल्दी हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। हर जगह यही फैल रहा था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना के कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। जो कैकेयी के पुत्र थे भरत और शत्रुघ्न, उस समय अपने नाना के घर गए हुए थे, कैकेयी राज में, कैकेयी के पिताजी के घर। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते, तो उनके नाना जी उन्हें अयोध्या नहीं आने दे रहे थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। भरत को अयोध्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। उन्हें पिता का यह निर्णय भी, डिसीजन भी पता नहीं था कि उन्होंने राम को क्या बना दिया है, युवराज बनाने का निर्णय किया, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। कैकेयी थोड़ा दूर था बच्चों, तो भरत और शत्रुघ्न इतनी जल्दी नहीं आ सकते। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। राजा दशरथ ने जब राम को बताया, कहा कि भरत यहाँ पर नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम आगे न टाला जाए। उनको ये पता था कि भरत यहाँ नहीं है, लेकिन राजा दशरथ चाहते थे कि राज्याभिषेक क्या हो जाए बच्चों,
जल्दी हो जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। तो जनता ने तुम्हें अपना राजा तो मान लिया है, लेकिन तुम प्रण करो कि तुम राजा का धर्म निभाओगे। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा करनी है। मतलब तुम्हारे परिवार ने जिस तरह से राज्य किया है, प्रजा की रक्षा की है, वही काम तुम्हें भी करना है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। तो जब राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी बच्चों, रानी कैकेयी की जो दासी थी, नौकरानी थी, मंथरा, तो उसने भी देखा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। कैकेयी शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसे समझ में ही नहीं आया कि अयोध्या में चहल पहल क्यों हो रही है। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। उसको लगा कि राज्य में कुछ हो रहा होगा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। तो आज तक उसने ऐसी रौनक और ऐसी सजावट, डेकोरेशन नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। फिर उसने रानी कौशल्या की जो काम करने वाली दासी थी उससे पूछा। दासी मतलब बेटा काम करने वाली, परिचारिका। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। तो उसको पता लग गया कि कल राम राज्याभिषेक होगा, वो राजा बन जाएंगे, यह उत्सव उसी के लिए हो रहा है, नगर उसी के लिए सजाया जा रहा है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। षड्यंत्र उसे लगा कि चुपके से भरत को ननिहाल भेजकर राजा कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है, कैकेयी के विरुद्ध, जिससे मतलब कौशल्या के पुत्र को राज्य दे रहे हैं। और कैकेयी के पुत्रों को इन्होंने कहाँ भेज दिया है, नाना जी के घर। तो कैकेयी के विरुद्ध ये सब कुछ हो रहा है। वह कैकेयी की दासी थी, वह कैकेयी की बचपन से दासी थी बच्चों। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वो चाहती थी कि कैकेयी सबसे अच्छी तरह रहे। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। तो मंथरा मानती थी कि कैकेयी की उसकी अपनी रानी है और कैकेयी का सबसे ज़्यादा भला हो, वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। तो रानी कैकेयी भी उसे अत्यधिक सम्मान देती थी, क्योंकि वह उनके मायके से, उनकी माँ के घर से उनके साथ आई थी। क्रोध से आग बबूला। क्रोध से आग बबूला का मतलब है मंथरा को बहुत क्रोध आ गया। मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास पता है बच्चों, जहाँ रानी रहती है। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। सीधे कैकेयी के कमरे में पहुंची। वह सांस तेज तेज चल रही थी, हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा रहा था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी और वह तेज़ तेज़ भाग रही थी, तो उसकी सांस भी तेज़ तेज़ चल रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। उसने देखा कि रानी कैकेयी क्या कर रही हैं, सो रही हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। तो मंथरा को बहुत गुस्सा था कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। बच्चों, क्यों गुस्सा था? क्योंकि वो चाहती थी कि किसका राज्याभिषेक हो, भरत का। तो उन्होंने कहा, मेरी मूर्ख रानी, बड़े प्यार से कहा, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा मतलब विपत्ति, कष्ट, परेशानी। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। तो उसने मंथरा ने कैकेयी को कहा कि तुम अभी होश में नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तुम जाग जाओ। सोने से जाग जाओ का मतलब नहीं है बेटा, क्या कहने का मतलब है, सावधान हो जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। रानी कैकेयी सोई थी, एकदम चौंक गई। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बच्चों, उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई क्योंकि वो राम को अत्यधिक प्यार करती थी। क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। तो उन्होंने मंथरा से पूछा, तुम इतना परेशान क्यों है? सब ठीक ठाक तो है? तो मंथरा ने देखो क्या कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तो उसने कहा, कैसी कुशल की बात कर रही हो? कैसा मंगल, कैसा शुभ, सब बुरा होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत होगा, मतलब तुम्हें अब सुख नहीं मिलेगा। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। तो महाराज
क्या बताया मंथरा ने कैकई को कि महाराज दशरथ कल राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, अब राम युवराज होंगे। तो अब राम युवराज होंगे और आगे राजा के बाद राजगद्दी किसकी हो जाएगी? राम की हो जाएगी। ये सूचना किसने दी बच्चों? कैकई को मंथरा ने दी। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। कैकई बहुत खुश हो गई बच्चों, क्योंकि वो राम को बहुत प्यार करती थी। तो उसने अपना हार भी उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। तो कैकई ने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि राम बहुत समझदार हैं, योग्य हैं, वो तो युवराज, उनका पद उन्हें मिलना ही चाहिए, उनका राज्याभिषेक तो होना ही चाहिए। तो देखिए मंथरा कैसे कैकई को बात कर रही है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। ही रानी, तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, तुम्हारी बुद्धि कम हो गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं। मैं भी जानती हूँ कि राम योग्य हैं, लेकिन राजा दशरथ ने जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ किया है, उसके तुम्हारे अधिकार छीनना चाहते हैं वो। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। जो कैकई ने उनको हार दिया था, मंथरा ने उसे क्या किया? दूर फेंक दिया। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तो मंथरा ने फिर कैकई को क्या कहा कि देखो, राजा ने पहले ही ये सब करने से पहले, षड्यंत्र रचने से पहले भरत को ननिहाल भेज दिया, ताकि उनको ये बात पता न लगे और उनको कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, शहर सज रहा है, राज्य सज रहा है, सब तैयारियां हो रही हैं, लेकिन भरत को बुलाया तक नहीं। इस तरह से उन्होंने कैकई के क्या कर दिए बच्चों? कान भर दिए। तो आज की कहानी मैं इतनी ही पढ़ा रही हूँ। अगली कहानी, जो कहानी का बचा हुआ भाग है, मैं कल पढ़ाऊँगी और कल को इस पाठ के 2 प्रश्न भी आपके लिए भेजूँगी। तो उन प्रश्नों को आपको अपने शब्दों में, अपनी कॉपी में लिख लेना होगा। तो बच्चों, मैंने आज आपको क्या बताया कि बाल राम कथा से आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। हर लेसन से 2 क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको अगले लेसन के साथ भेज दूँगी और जिन्हें आपको अपनी कॉपी में भी करना होगा और जिन्हें इस एग्ज़ाम के लिए याद भी करना होगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन याद भी नहीं करने हैं, क्योंकि कहानी का पार्ट है, तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।